बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। देखिए जनाब के पंजाब हुकूमत ने सूबे के तमाम सरकारी अस्पतालों में जो सेहत सहूलत प्रोग्राम का बाज़ाब्ता खात्मा कर दिया, जो 2021 में उस्मान बुज़दार के दौर में, इमरान खान साहब के दौर में एक सहूलत दी गई थी कि तमाम लोगों का मुफ्त इलाज करवाया जाएगा। इसके लिए एक इंश्योरेंस स्कीम थी सेहत कार्ड के हवाले से, ये जनाब अब खत्म कर दी है। इस बारे में आपको याद होगा मरियम नवाज की एक ऑडियो भी लीक हुई थी शहबाज शरीफ के साथ कि इमरान खान के पास जो है ना ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इससे लोगों को बहुत फायदा हुआ, लिहाजा ये प्रोजेक्ट बंद कर दें ताकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो जाए। कैसी घटिया सोच है इस घटिया खानदान की, आपस में बातें करते हुए इनको शर्म भी नहीं आती। अब 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम मरीजों को मुफ्त सेहत सहूलत फराम की थी। अब वो पंजाब हुकूमत जो मौजूदा टिकटॉकर्स की मौजूद है, उन्होंने ये सहूलत वापस ले ली है और इसके बदले में अब कर क्या रहे हैं, इसके ऊपर डिटेल एक खबर है, वो डाउन के अंदर छपी हुई है, तमाम उसकी तफसीलात मौजूद है। लेकिन ये एक और खबर आप देखें, और ये खबर नाजरीन छपती है किसमें, ये दुनिया के अंदर छपी है, दुनिया टीवी पे और बहुत सारी और जगहों पे भी लगी है खबर। अब तो ज़बान ज़द आम है कि जनाब जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम तब्दील कर दिया। ये जो जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, ये भी इमरान खान साहब के दौर में तामीर हुआ। उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया और इसको जिन्ना के नाम से शुरू किया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से। बुज़दार साहब के दौर में इसका आगाज हो गया था, उस्मान बुज़दार के दौर में, इमरान खान साहब तब वज़ीर आज़म थे, उनकी अप्रूवल से ये बन रहा था। निगरान हुकूमत ने भी इसका नाम तब्दील नहीं किया, इसका नाम जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ही रहने दिया गया। लेकिन अब इसका नाम तब्दील करके मीडिया के मुताबिक मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रख दिया गया है। अंदाजा करें बेशर्मी का, अंदाजा करें ढिठाई का, अंदाजा करें खुद पसंदी का। और वो आर्मी चीफ के बारे में वो खबर दे रहा था, एक टाउट बैठा हुआ कि वो मरियम नवाज को बहुत पसंद करते हैं और वो ये कहते हैं वो कैरी बहुत अच्छा करती है। कैरी किता जे, अंदाजा करें कायदे आज़म का नाम कैरी कर लिया है। और इनका बस चले तो ये नोट के ऊपर से कायदे आज़म का तस्वीर हटा के अपने अब्बा जी की तस्वीर लगा दें या मियां शरीफ की तस्वीर लगा दें नोट के ऊपर के जनाब यहां पे भी हमारा खानदान होना चाहिए, क्योंकि हमारी बड़ी कुर्बानी, हमने बहुत लुटमार की है इस मुल्क के अंदर, हमने बड़ी जायदादें बनाई हैं दुनिया भर के बड़े आजमों में, हमने बहुत पैसा बनाया, हमने बहुत लुटमार की है। लिहाजा हमारे तस्वीरों के ऊपर हर जगह पे नाम होने चाहिए, नोटों के ऊपर भी हमारी फोटो होनी चाहिए, लैट्रीनों से लेकर कारपोरेशन की गाड़ियों से लेकर बड़े बड़े होर्डिंग्स तक इनकी तस्वीरें होनी चाहिए। स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, कुछ भी हो, हर जगह पे इनके नाम और इनकी शक्ल होनी चाहिए। कैरी किया इन्होंने, बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने सिर्फ अपने छोटे से फायदे के लिए। और यार अपनी एक बोटी के लिए आपने पाकिस्तानियों का बकरा ज़िबा कर दिया। ऐसे ज़हनी मरीज लाकर पाकिस्तान पे मुसल्लत कर दिए जिनको अपने नाम के बाहर दिखता ही कुछ नहीं है, सूझता ही कोई नहीं है, और टाउट सुटकर दिन रात इनकी तारीफें करते हैं। भाई इस पे मुंह खोलो ना, बात करो। इमरान खान ने कोई एक प्रोग्राम किया हो अपने नाम से रखा हो, उसने नाम बताएं। एजुकेशन का किया नुमल यूनिवर्सिटी, जब एक कैंसर अस्पताल बनाया और उसमें अपनी सारी जिंदगी की जायदाद उसमें डाल दी। सबसे बड़ा डोनर इमरान खान खुद बना, सारा कुछ उसने अपना शौकत खानम के नाम किया, और वो अपनी शौकत खानम अपनी वालदा के नाम के ऊपर उसने बनाया और पहले नाम रखा, बाद में लोगों से पैसा मांगा और डोनेशन के साथ किया। कोई सरकारी पैसा खर्च नहीं हुआ इसके ऊपर। जमीन आसमान का फर्क है इनकी सोच के अंदर। ऐसी घटिया सोच के लोग जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को पसंद आते हैं और वो इन लोगों के साथ काम करके खुश रहते हैं कि ये जूते पॉलिश भी करते हैं और खुद पसंदी का भी शिकार हैं, और ये ज़हनी मरीज हैं और नरगसियत का शिकार है, पागलपन के इनको दौरे पड़ते हैं। लिहाजा ये बंदे में सूट करते हैं। नॉर्मल आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी, वो इन्हें सूट ही नहीं करता। नाज़रीन अब एक और खबर है, और ये भी अफसोसनाक खबर है, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वाला मामला। ये जब अपोजिशन में होते हैं तब बड़ी छलांगे मारते हैं, ये सारी पॉलिटिकल पार्टी भी ये करती हैं, लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वाले मामले में पाकिस्तान की हुकूमत बिलाखिर पीछे हट गई है और उन्होंने फरीक बनने से इनकार कर दिया है। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब इस पर सबसे ज्यादा आवाज उठाते हैं, तो उन्हीं को मैं मेंशन करूंगा। वो ये कहते हैं जी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी रिहाई केस में शहबाज शरीफ, हुकूमत और इसके सरपरस्तों का शर्मनाक रवैया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सेहत और वतन वापसी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। हुकूमत का अमरीकी अदालत में आफिया सिद्दीकी केस में अदालती मावनत और फरीक बनने से इनकार। यानी वहां पे जाके ये अदालत में एक फरीक तो बन सकते हैं ना जनाब, हमारी लड़की है छोड़ दें, हमारी खातून है, हमारी बेटी है पाकिस्तान की, इनको छोड़ दें आप, जो हो गया सो हो गया। इतनी लंबी सजा उनको दे दी है, कई सालों से वो जेल के अंदर पड़ी हुई है, वहां पे उनके साथ वहां पे जुल्म और ज्यादती हो रही है, लोग सरापा एहतजाज है, लेकिन हुकूमत कहती है जी हमने फरीक बनना ही नहीं है, और वजूहात भी बताने से इनकार कर दिया। हमने फरीक भी नहीं बनना, हमने इसकी वजूहात भी नहीं बतानी। अंदाजा करें
भाई इनसे क्या तवक्को की जा सकती है? क्या मारंग बलोच के साथ ये अच्छा रवैया कर रहे हैं? क्या सनम जावेद के साथ ये अच्छा रवैया कर रहे हैं? वो तो हाई कोर्ट से फिर दोबारा उनकी जमानत हो गई। मियां अली अशफाक शाबाश के मुस्तहिक है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है दोबारा इस केस के ऊपर, अभी जमानत हुई है, देखते हैं रिहाई कैसे होती है, और रिहाई हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ इन्होंने क्या रवैया किया, इमरान खान की एहलिया के साथ इन्होंने क्या रवैया किया? इन्होंने तो पाकिस्तान के अंदर खवातीन को निशाने इबरत बनाया है। तो ये आफिया सिद्दीकी के लिए अमेरिका में जाके केस लड़ेंगे, इनसे उम्मीद रखना ही फजूल है। ये माफिया की हुकूमत है और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनकी सरपरस्ती कर रही है। बगैर वजूहात के कोई फैसला नहीं किया जाता, ये आईनी अदालत है। ये नहीं हो सकता कि कोई अदालत में आकर कह दे कि जनाब वजूहात हमने नहीं बतानी। आइंदा समात पर वजूहात से मुतालिक अदालत को आगाह किया जाए, ये अदालत ने अब हदायत कर दी है। और आप अंदाजा करें नाजरीन के एक खातून है और ये सारे सियासतदान अपनी अपनी बारी ये कहते रहे हैं कि वो बेगुनाह सजा काट रही है और उसके लिए अब वो अमेरिका में अदालत में मामलत करने के लिए तैयार नहीं है और कहते हैं जी हमने नहीं करना और हमने इसकी वजह भी नहीं बतानी। ये ऐसी डिटाई है। और पाकिस्तान की अदलिया का जो उन्होंने हाल कर दिया वो तो आपके सामने है। अब एक रस्मी कार्रवाई होनी है कल के दिन में दोपहर के बाद, और कार्रवाई ये होनी है कि जस्टिस सरफराज जोगर साहब, जिन्हें लाहौर हाई कोर्ट से लेकर गए थे, 17वें नंबर के जज को उठा के ले जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सबसे सीनियर बना दिया। 17वें नंबर के जज को उठाकर लेकर गए, वहां जाके सबसे सीनियर बना दिया। अब उन्हें रस्मी कार्रवाई करनी है सिर्फ उन्हें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाने की। और वो काम किस तरह के कर रहे हैं आप अंदाजा करें। पिछले 4 महीने से एक बेंच टूटा था, लापता अफराद का केस पाकिस्तान का जो इंपॉर्टेंट तरीन केसेस हैं उनमें से एक केस है। बड़ा तकलीफ वाला मामला है, बहुत सारे खानदान तकलीफ में हैं, बहुत परेशान हैं। मैं इस हालत से गुजरा हूं, मेरी फैमिली इस हालत से गुजरी है, आप यकीन नहीं कर सकते ये कितनी बड़ी तकलीफ है। तो लापता अफराद का जो केस है वो लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो एक बेंच टूट गया, एक जज साहब उसमें से निकल गए, लार्जर बेंच था वो, दोबारा अब तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। 4 महीने से सरफराज जोगर साहब वो केस लगा ही नहीं रहे, लगने ही नहीं दे रहे। शायद इन्हीं खिदमात के एवज जो है वो उन्हें लाकर यहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया गया है। अब एक रस्मी कार्रवाई होनी है और इन्हें चीफ जस्टिस बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। जो बार है ना और जो वकला तंजीमें हैं उन्हें इस पे जो है ना वो गैरत कर दी जाए। लेकिन उनकी आंखों के सामने अदलिया की पामाली हो रही है, उनकी आंखों के सामने तमाम उसूल कवायद और जवाबित जो हैं उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और वो बिल्कुल इस वक्त एक तमाशाई की सूरत इख्तियार किए हुए हैं, कुछ करते ही नहीं है। जाहिद किशकोरी साहब ने एक बड़ी खबर दी है नाजरी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और उन्होंने एक बहुत बड़ा जो इस हुकूमत का स्कैंडल है वो बेनकाब किया है। और ये इस मरतबा चीनी माफिया नहीं है, वो तो हम आपको रोजाना बताते हैं, घी माफिया भी है। उसके बारे में उन्होंने खबर दी है कि घी माफिया अवाम की जेब पर यौमिया 2 अरब का डाका डाल रहा है। सालाना 6 MMT घी का इस्तेमाल है। इस वक्त घी की कीमत 587 रुपए फी किलो है, जिस पर 300 बड़े कारोबारी हजरात 110 रुपए इजाफी इस्तेमाल कर रहे हैं, ले रहे हैं।